हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली पंप हुआ है, स्पेशली बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। एंड इसकी वजह से काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें ऑल्ट कॉइन में देखने को मिला, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड अल्टीमेटली डोमिनेंस चार्ट भी हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला। पिछले 24 आवर्स में काफी ज्यादा तेजी से हमें डोमिनेंस चार्ट पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या हमें स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए या नहीं, इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस में आपको ट्रेडिंग की सलाह कभी भी नहीं देता हूं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का कल का मूव जो आया, अप्रॉक्सीमेटली हमें 7.5% से भी ज्यादा का मूव देखने को मिला, लगभग 3,500 से भी ऊपर। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो $55,800 तक पहुंच गया था। वहीं पे क्लोजर हमें देखने को मिला 55,300 के आसपास। तो गाइस, ये जो एग्रेसिव मूव आया, इसका इंपैक्ट तो आपको ऑल्ट कॉइन पे दिख रहा होगा डेफिनेटली। अगर डॉलर के टर्म में देख रहे हो तब तो कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा, बीटीसी के टर्म में देख रहे हो तो जरूर टेंशन हो रहा होगा आपको, एंड उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बोला हुआ है कि अब हम काफी ज्यादा पीक आ गए हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे अब करेक्शन जरूर आएगा। एंड क्या करेक्शन अब 45,000 पे जाएगा, तो उसकी बात जरूर मैं करूंगा, क्योंकि मैं पिछले 1-2 वीक से आपको बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ पॉसिबल बन सकता है, पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेकिन एक लेवल गेन करने के बाद जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन यहाँ पे जरूर जैसा कुछ मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला था, कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। अगले 1 या 2 दिन में आप कूल ऑफ होते हुए जरूर देखोगे। क्या ये 80 के बिलो जाएगा? इंटरेस्टिंग वो होगा देखना, क्योंकि 80 के बिलो जाएगा तभी आपको मेजर डाउनवर्ड मूव दिखेगा, अदरवाइज साइडवेज एक्शन दिखेगा। प्राइस हो सकता है इसी चैनल में रहे या फिर उसी जोन में रहे, सबकी बात करेंगे। बट अभी मैं अगर आरएसआई की बात करूं 70 के आसपास, मैंने बात कही थी कल के दिन कि रिजेक्शन मिल सकता है अगर हम अपसाइड जाते हैं। 70 हमने टच कर लिया, हायर हाई बना लिया है, क्लोजर ले लिया है, यानी कि वी आर वेरी सेफ और सेफली हम अपसाइड की तरफ मूव दिखा रहे हैं। एंड जब हम लोग इस चैनल से ब्रेकआउट होकर नीचे गए थे तो मैंने आपको कहा था कि जब हम यहां से ब्रेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिटर्न देखने को मिलेगा बिटकॉइन में। एंड वो अब उस लेवल पे आ गया कि अब आप कह सकते हो कि यस, जो लेवल था बिटकॉइन का ऑन एन एवरेज प्राइस इस पूरे साल का, वहां तक हम वापस से पहुंच गए। डेफिनेटली 70 से अब से लेके 90 या फिर कह लो 80 तक के बीच में सबसे ज्यादा बुलिश मोमेंटम होता है बिटकॉइन की, उसकी बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कूल ऑफ होने की जरूरत है बिटकॉइन को। या तो जैसा कूल ऑफ हमें यहाँ पे देखने को मिला 2-4 दिन के लिए, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है बेस्ट केस में। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है उसकी बात जरूर मैं करूंगा। अभी अगर सपोर्ट लाइन की बात करूं, 21 ईएमए लाइन हमारा बहुत तेजी से ऊपर उठ के 47,910 के आसपास आ गया, यानी कि अब ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है। यानी कि बिटकॉइन अगर नीचे जाता है 45,000 नहीं जाएगा, उससे पहले हमें सपोर्ट मिलेगा 47,900, जो कि हर रोज इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो डेफिनेटली इस पर नजर रखना है। एंड सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई भी प्ले आउट होता है तो अभी भी 46,000 का लेवल हमें अच्छा खासा सपोर्ट देगा। लेकिन हम क्या वहां तक जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम हायर हाई बनाएं, वो हमने बना लिया। अभी जो रिसेंटली जो 7 सितंबर को मूव आया था उसके बाद डिक्लिनेशन शुरू हो गया था। लोगों का कहना था कि यहां पे लोअर हाई बनाना शुरू कर दिए हैं, यानी कि बिटकॉइन अब नीचे चला जाएगा, फिर से हम 30,000 के बिलो रेंज में चले जाएंगे। एंड मैंने आपको कहा था यहाँ पे जब ये डिक्लिनेशन आ रहा था कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो जो प्ले आउट होना था 40,000 के आसपास, वो हो चुका है। वर्स्ट केस इवन 38,000 पॉसिबल था, 39,000 एज पर सपोर्ट लेवल। लेकिन हमें उससे पहले 40,000, अगर मैं एग्जैक्ट कहूं $40,596 से अब हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिला, और ये ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद मैंने आपको कहा था कि अब शायद मुश्किल है इस रेंज में जाना, क्योंकि अब हमें सपोर्ट लेवल जो है हमारा ऊपर आ गया 42,000 के आसपास। डेफिनेटली अब वो सपोर्ट लेवल बहुत तेजी से रीगेन कर रहा है। 200 ईएमए लाइन की बात करूं तो वो अभी भी 42,500 के आसपास है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, उस लेवल तक अभी हम नहीं जाने वाले हैं। बट बात कर रहा हूं मैं सिर्फ सपोर्ट लेवल की, 55,000 पे है। क्या हम और एग्रेसिव मूव दिखाएंगे? क्योंकि जितना ज्यादा तेजी से बिटकॉइन एग्रेसिव मूव दिखाता है तो भी ऑल्ट कॉइन बीटीसी के टर्म में सफर करता है। मैं डॉलर के टर्म में बात नहीं कर रहा हूं गाइस, आपको पता है इस चैनल पे मैं डॉलर के टर्म में बात नहीं करता हूं, क्योंकि डॉलर के टर्म में तो मेरा मानना है कि पूरे बुल रन में हर ऑल्ट कॉइन का, हर चीज का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, उसके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। बात है बीटीसी के टर्म में, उसकी बात जरूर करेंगे फिर से चार्ट पे, क्योंकि कल के दिन मैंने आपको कुछ लेवल बताया था वो ऑलरेडी रीच हो चुका, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रीच हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं शॉर्ट आवर्स में लेके जाना चाहूंगा। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे असेंडिंग ट्रायंगल अभी भी बन रहा है, तो क्या ये फिर से अपसाइड मूव आ सकता है? यस,
दैट इज स्टिल पॉसिबल। बट मैं उससे पहले ना सीपीआर चार्ट पे आपको लेके जाना चाहूंगा। सीपीआर चार्ट पे अगर मैं आज के दिन अपसाइड मूव आता है तो 57,200 का लेवल होगा मेजर सपोर्ट। वहीं अगर डाउनफॉल आता है तो हमें देखने को मिल सकता है 51,000 तक का भी डाउनफॉल। ऑब्वियसली इस बीच में बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से प्ले आउट हो रहा है चीजें, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अब ये सेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट अपसाइड ना हो बल्कि साइडवेज एक्शन या फिर नीचे की तरफ मोमेंटम ले ले? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, नो इट्स पॉसिबल। व्हाई आई एम सेइंग, अभी भी वैसे चार्ट पे अगर देखा जाए तो सब कुछ सही है, अभी तक हमें कुछ भी बेयरिश नहीं दिख रहा है चार्ट पे, तो अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी जरूर होगा, लेकिन यस कूल ऑफ होना अब जरूरी है। 4 आवर के चार्ट पे स्पेशली लेके चलूं, 4 आवर के चार्ट पे हम ब्यूटीफुली जो है अभी भी असेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं। वर्स्ट के सिनेरियो में हम यहीं पे वेट करते रहेंगे आने वाले 24 to 48 आवर्स, एंड उसके बाद जो है हम प्राइस में अपसाइड मूव देख सकते हैं। अभी तक हमें कोई भी बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है चार्ट पे, सब कुछ प्ले कर रहा है एज पर चार्ट एनालिसिस, सब कुछ सही कर रहा है। सकोस्टिक आरएसआई जरूर 80 के बिलो जाता हुआ दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद आपको 4 आवर के चार्ट पे भी, लेकिन उसका इंपैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो आरएसआई है वो 50 के अबव ही नहीं 80 के आसपास चल रहा है। दिस इज वेरी क्रूशियल लेवल। तो यहां पे हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? देखो मेरा मानना है अब यहां पे कूल ऑफ जरूर होगा बिटकॉइन। कूल ऑफ होने का मतलब है कि हम अगर नीचे जाते हैं तो 51,000 के आसपास हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट उससे पहले 52,000 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर नीचे जाते हैं तो ये लेवल हो सकता पॉसिबल एज पर 1 आवर चार्ट। अभी भी हम असेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं एंड कितना तेजी से मोमेंटम चेंज होता है बिटकॉइन में आपको बताना चाहूंगा। पिछले वीक हम बिल्कुल एक्सट्रीमली फियरफुल थे बिटकॉइन के चार्ट पे। इस वीक अगर मैं बात करूं फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की तो हम वापस से नॉर्मल जोन 70 के आसपास पहुंच गए हैं। मैं चार्ट पे नहीं ले जाना चाहूंगा क्योंकि टाइम स्पेंड होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हो चार्ट अगर चाहो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स का। पिछले वीक वो 20 के बिलो या 20 के आसपास चल रहा था। तो दिस इज हाउ द थिंग्स चेंज। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है अपसाइड तो ये ले जाएगा प्राइस को $58,799। सो अगर ब्रेकआउट होता है, कंफर्म कब होगा? जब हम 55,500 से अबव 1 आवर के चार्ट पे क्लोज कर लेंगे एंड उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर ऊपर जाने लगेंगे, तब ये कंफर्म हो जाएगा एंड हम अप टू $58,779 तक जा सकते हैं बिफोर वी विल सी बिगर पुल बैक। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो वापस से इसका रेंज जो मैंने आपको बताया उसी रेंज में जाएगा, अराउंड 51,000 के आसपास। तो ये एज पर 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, बट क्या ये नीचे ब्रेकआउट होगा या ऊपर, वो मैंने लेवल के ऊपर जो आपको बताया लेवल, उस लेवल तक हमें वेट करना पड़ेगा। अगर नीचे जाता है 54,000 के बिलो क्लोजर लेता है 1 आवर के चार्ट पे, देन वी कैन ओनली से कि यस अब ये नीचे की तरफ जा सकता है। और ऊपर के लिए मैंने आपको बता दिया 55,500 एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक क्लोजर लेना है, तभी हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है चार्ट का। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे यस दिस इज सिमिलरली वे ये प्ले आउट हो रहा है, बट ड्यूरेशन वाइज हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेता है तो हम काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस जगह पे। और अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन बीटीसी के टर्म में भी आपको रीगेन करता हुआ जरूर दिखेगा, जो अभी रिसेंटली जो डंप आया है बीटीसी के टर्म में। बट सपोर्ट लेवल 51,800-700 के आसपास बहुत अच्छा बना हुआ है 4 आवर के चार्ट पे। तो अभी बिटकॉइन का चार्ट बिल्कुल बुलिश है, कोई भी रिवर्सल नहीं दिख रहा है, लेकिन यही फैक्ट है लाइफ में, जब कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो हमें वो नीचे आता हुआ नहीं दिखता, और जब बहुत तेजी से नीचे जाता है तो हमें वो ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है। ऐसा हमने इस साल बहुत बार फेस किया अलग अलग चार्ट पे, एंड आप लोगों ने एक्सपीरियंस खुद भी किया होगा। तो अभी जरूर बिटकॉइन आपको बहुत एग्रेसिव दिख रहा है। मेरा मानना है पूरा अक्टूबर हम 60,000 के लेवल के आसपास ही बने रहेंगे। उसमें से हमने 55,000 का लेवल जो है रीच कर लिया, एंड अभी हम पहले वीक में ही अक्टूबर के चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली अभी अगर डेट वाइज देखा जाए तो यस एक वीक हमने कंप्लीट कर दिया, बट यहाँ इस वीक के क्लोजर के बाद यानी 10 तारीख के बाद भी हमारे पास 3 वीक बाकी बचते हैं। तो डेफिनेटली अभी पहला वीक ही मैं मान के चलता हूँ, बट उस हिसाब से प्राइस बहुत तेजी से पंप हुआ है, सब कुछ बहुत ही बुलिश है, एक्स्ट्रा बुलिश है। 1 डे के चार्ट पे मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज एक्शन जरूर बनता है, एंड साइडवेज एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि बिटकॉइन नीचे जाएगा। हो सकता है हम 51 से लेके 55,000 के बीच में मेंटेन करें, बट 58,000 का लेवल जो 1 आवर के चार्ट पे दिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जा सकता है वहां पे भी रेजिस्टेंस मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड आप देखोगे क्लियर कट बहुत ही एग्रेसिव मूव है। जब यहाँ पे थे तभी मैंने आपको कहा था कि अब अगर ये रीटेस्ट करके अपसाइड जाता है तो बहुत तेजी से हमें ऊपर जाता हुआ भी दिख सकता है। लेवल वाइज इस लेवल को हमने ब्रेक कर लिया है, तो अभी फिलहाल अब ये अच्छा खासा सपोर्ट जो है 51,000 के आसपास भी हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हो कि इस असेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट कर चुके हैं, लेकिन रिकन्फर्म के लिए अभी भी हम 50,000 तक जा सकते हैं वर्स्ट के सिनेरियो में। इस चार्ट के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि ये कोविड का डंप हुआ था, क्या ये होगा? मेरा मानना है कि यहाँ पे पुल बैक जरूर हो सकता था, बट हमारे ठीक एरो के पास यहाँ पे कह सकते हो कि ये चार्ट से पहले ही ब्रेकआउट कर गया अपसाइड। तो क्या ये ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा एंड वापस से इसके अंदर आएगा जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला? पॉसिबल अभी भी है, अभी हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, स्टिल इट इज प्लेइंग। बट जब तक हम 49,000 एबव बने रहेंगे गाइस, तब तक हम एक्स्ट्रा बुलिश रहेंगे। एंड यस
एक लेवल के बाद, जैसे अभी प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था, जो अभी हमने रिसेंटली ब्रेक किया, जो वो ब्रेक करने के बाद यस इट शोज की मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, स्पेशली बिटकॉइन के टर्म में। तो पॉसिबल है हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था हमने, ऑब्वियसली हमने डाउनवर्ड मूव दिखाया था ड्यू टू कोविड डंप, बट दिस इज वन सिनेरियो जो अभी प्ले आउट नहीं हुआ, बाकी एज इट इज चल रहा है, बाकी हमें ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना। मेरे हिसाब से हम पूरे अक्टूबर शायद इसी जोन में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। दिस इज द सिनेरियो विच आई एम थिंकिंग, अगर हम पुल बैक नीचे की तरफ नहीं देखते हैं। और पुल बैक नीचे की तरफ अब देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर बेनिफिट और डाउट दूं तो 70% या 60% चांस में दूंगा कि अपसाइड जाएगा और रिमेन रहेगा इसी चैनल में। 30% में अभी भी दूंगा कि पुल बैक आ सकता है। सो दीज आर माई परस्पेक्टिव। बट अगर मैं बात करूं इस चार्ट पे मैंने आपको कल के दिन कहा था कि अब ये हमारा सपोर्ट है, हमने उस लेवल को टेस्ट किया एंड ये अब बहुत तेजी से हमने कल के दिन जो मूव दिखाया है उसकी वजह से बिटकॉइन बहुत तेजी से क्लाइम किया एंड अपर जोन मैंने कल के दिन बताया था 58,000 के अराउंड में है, वो आज की डेट में ऊपर जा चुका है, अराउंड 60,000 कह सकते हो आज की डेट में पीक है। लेकिन कल के बाद ये धीरे धीरे हमें रेजिस्टेंस लाइन धीरे धीरे नीचे की तरफ आता देखेगा। कम से कम 14 अक्टूबर अगर हम इसी चैनल में रहते हैं, वही नीचे का आज के दिन में अगर देखो लेवल अभी भी 48,900 यानी कह सकते हो 49,000 लेवल जो है अच्छा खासा सपोर्ट है। बट ये सारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है ये बस हमें काम करता है स्टॉप लॉस लगाने के लिए, यानी कि हम अपसाइड के जोन में, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम अपसाइड ही जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड यस काफी हद तक हमारा बिटकॉइन जो है वो रिट्रेस ले चुका है। अगर रीसेंट पीक की बात करूं जो इस साल हमें देखने को मिला था अराउंड 64,000 का, उसमें अब मात्र $9,000 का डिफरेंस है। तो आपको पता है एक दिन में $10,000 का मूव आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बिटकॉइन के साथ नहीं है। अब लोगों का क्वेश्चन ये है कि ऑल्ट कॉइन में हमें क्या करना चाहिए। गाइज मैं सबसे पहले लेके चलूंगा आपको इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे, वहां पे कुछ बताना चाहूंगा, देन आई विल कम बैक टू डोमिनेंस चार्ट। मैं आपको जब यहाँ पे डाउनफॉल आया था, मोमेंटम जब डाउन हुआ था मई जून में, तो मैंने आपको कहा था कि ये अपसाइड जाएगा, अपसाइड आया। अभी आप इस पैटर्न को देखोगे, ये पैटर्न अभी फॉर्मेशन हो चुका है एंड ये दिस इज अगेन एन सेंडिंग ट्रायंगल। और ये जो मैं बता रहा हूं ये वीकली चार्ट पे, मैं हमेशा बोलता हूं बीटीसी चार्ट पे ऑल्ट कॉइन तभी ग्रो करता है जब इथीरियम ग्रो करता है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, ना कि माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी कॉइन हर रोज कुछ ना कुछ पंप होंगे, कुछ डंप होंगे, बट मैं एक ओवरऑल वेव की बात कर रहा हूं। जब तक इथीरियम बीटीसी चार्ट पे ग्रोथ नहीं दिखाएगा तब तक हमें ग्रोथ नहीं मिलेगा। कल के दिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको वनडे के चार्ट पे बताया था, वो फिलहाल अभी ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। और मैंने आपको कहा था कि वीकली चार्ट पे हमें भले हम नीचे चले जाए लेकिन हमें क्लोजर चाहिए ऊपर। अब ये पैटर्न वाइज आप देखोगे हम इस पैटर्न के ऑलमोस्ट 60% कवर कर चुके हैं। ये पैटर्न अगर इसी तरीके से चलता रहा है तो इसका ब्रेकआउट कब पॉसिबल है? वर्स्ट केस सिनेरियो, डोंट थिंक कि ये होगा या डेफिनेटली होगा। व्हाट आई एम सेइंग कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो पैटर्न का ड्यूरेशन क्या बता रहा है, क्योंकि कोई भी चीज ड्यूरेशन नहीं बताता, एक अप्रॉक्स जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। अप्रॉक्स अंदाजा अगर लगाया जाए, इसका ब्रेकआउट वर्स्ट केस सिनेरियो में फरवरी या कह सकते हो जनवरी 31 2022 में आ रहा है। तो क्या तब तक बीटीसी के टर्म में इथीरियम यहीं पे होल्ड कर सकता है? वर्स्ट केस यस, दिस इज समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं होता लोगों को, लेकिन जो हमें चार्ट पे फैक्ट है उसे भी अप्रिशिएट करते रहना है, यानी कि उसे भी फॉलो करते रहना चाहिए। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि अभी जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है पॉसिबल है कि हमारा बुल रन और एक्सटेंड हो जाए। जी गाइस, स्पेशली हम देख सकते हैं अप्रैल मई तक भी हमारा बुल रन एक्सटेंड हो सकता है। क्या ऐसा होना जरूरी है? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। कितना परसेंट मैं श्योर हूं, सच्ची बात बोलूं, आई विल गिव ओनली 40% चांस कि वो उस लेवल तक जाएगा फिलहाल जो भी मोमेंटम चल रहा है, लेकिन 60% चांस है कि इसी साल सब कुछ जो है बिटकॉइन का एटलीस्ट टॉप आ चुका होगा। बट जिस हिसाब से इथीरियम का बीटीसी चार्ट कह रहा है वो यहां पे भी यही चीज दर्शा रहा है। बट क्या हम नीचे चले जाएंगे? क्योंकि ये चार्ट नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं बार बार बताना चाहूंगा कि हमें क्लोजर इंपॉर्टेंस होता है और अभी भी हम वीकली चार्ट पे बुलिश है। मेरे लिए वीकली चार्ट पे बेरिश तब होंगे हम जब हम आज की डेट में 0.054 के नीचे चले जाएं। क्या ये पॉसिबल है? इसकी भी बात करेंगे। 0.054 के पास जाएंगे तो भी ईएमए इवन हमारा वीकली चार्ट पे बुलिश ही रहेगा, डू रिमेंबर दैट। बट हम उस सिनेरियो के बाद अगर डाउनफॉल आता है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं कि यस दिस इज नाउ कि बीटीसी चार्ट पे हमें ग्रोथ नहीं दिखेगा। बट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम अपसाइड नहीं जाएंगे? तो अभी जब तक हम इस चैनल से ब्रेकआउट नहीं करेंगे दैट इज सीम्स इम्पॉसिबल। 4 वीक पहले की बात करूं तो ऑलमोस्ट 0.077 के आसपास हम ऑलमोस्ट थे और हम ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, फेल हुए, नीचे गए। अभी हम सपोर्ट लेवल टेस्ट कर रहे हैं एंड दिस इज वाई सारे के सारे ऑल्ट कॉइन आपको डोमिनेंस चार्ट भी जो है उसी हिसाब से दिख रहा है जैसे इथीरियम बीटीसी चार्ट पे कह रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि डोमिनेंस चार्ट हो रहा है इस वजह से इथीरियम बीटीसी चार्ट पे ऐसा हो रहा है।
बट अल्टीमेटली ट्रुथ ये है कि हम इसी जोन में स्टक हैं। 4 वीक में ये चेंजेस हुए हैं, क्या अगले 1-2 वीक में हम वापस से इस वैल्यू को रीगेन कर सकते हैं? यस, दैट इज पॉसिबल। स्पेशली हमारा क्लोजर इंपॉर्टेंट रखता है। आज गुरुवार है, अभी और भी 4 दिन बाकी है इस वीक में, तो 4 दिन में जब यहां तक ला सकता है 0.072 से गिर के यहां पे आ सकता है, तो ऊपर भी जा सकता है। इस चीज को माइंड में ऊपर लेके रखो। लेकिन बात करेंगे डोमिनेंस चार्ट की, बट मैं एक आपको फिगर दे रहा हूं कि ये वाला लाइन रीटेस्ट करते हैं इस वीकेंड आने से पहले हमें इसके ऊपर क्लोजर लेना है, यानी 0.066 के आसपास या ठीक ऑन द स्पॉट। अगर हम ये कर पाते हैं गाइस, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यस, वी आर गोइंग टू सी अपसाइड मूव इन दिस मंथ इटसेल्फ इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी। और अगर जब ये ब्रेकआउट होगा तो इसका टारगेट क्या है फर्स्ट लेवल, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर ये अपसाइड टारगेट की मैं बात करूं तो अपसाइड टारगेट तो कॉमन है, ऊपर जाता है तो भी 0.1 के आसपास है, ठीक है। वहीं अगर नीचे जाता है तो कहां पे ब्रेकआउट होता है? आज की डेट में अगर ब्रेकआउट होता है तो इसका लेवल बनता है 0.04 के आसपास। वहीं डिपेंड करता है, अगर ये यहां पे ब्रेकआउट होता है तो वो डिपेंड करता है 0.052 के आसपास। तो ये सब कुछ जो है ना आपको एक अंदाजा देता है, एक आइडिया देता है। फॉर मी, जब तक हम इस वीकली चार्ट पे इसके ऊपर हैं तब तक हम सेफ हैं। वर्स्ट के सिनेरियो, अगर हम यहाँ पे हैं जहां पे अभी हमें वहीं पे क्लोजर दिखा देते हैं, यानी कि इस पैटर्न के ठीक नीचे, अगले वीक विद इन द फर्स्ट 3 days ऑफ वीक अगर हम इसके ऊपर आ जाते हैं, देन वी आर सेफ। अदरवाइज क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। अब ले चलता हूं दोस्तों डोमिनेंस चार्ट पे। एंड कल के दिन मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट के सिनेरियो 45 भी जा सकता है, तो वो एक ही दिन में हमें देखने को मिल गया। बट अभी की बात करूं, अभी भी हम 45.06 के आसपास है। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई 70 को टच कर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा हमें। एंड अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई, डेफिनेटली 50 के अबव आरएसआई है, तो हमें कुछ ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट नहीं देखने को मिलेगा अगर ये डाउन भी जाता है, टिल जब तक 80 के बिलो हम ना जाए। और मैकडी की बात करूं, मैकडी भी हमारा बहुत ही ज्यादा बुलिश है, बट मैं लेके चलना चाहूंगा 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कल का जो पीक था वो ऑलमोस्ट अभी तक हमने जो पीक रीच किया 45.22। और मैंने आपको कल के दिन कहा था कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होता है तो गोल्डन रेशियो तक भी जा सकते हैं, यानी 45.65 तक। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं 40 का लेवल कहता हूं तो वो उतनी तेजी से रीगेन नहीं करता है, बट जब मैं कह रहा हूं 45 तो वो तुरंत आपको दिखा है पिछले 24 घंटे में रीगेन करता हुआ वैल्यू। तो दिस इज हाउ क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज, दैट इज व्हाई इट्स सो मच रिस्की। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अभी भी 45.65 तक भी लेवल जा सकता है। सो स्टिल दिस इज पॉसिबल, बट यहाँ पे अब हमें कूल ऑफ जरूर देखने को मिलेगा। हमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप चाहिए था कि बिटकॉइन ऊपर जाए, डोमिनेंस चार्ट नीचे जाए, बट वो अभी हुआ नहीं है। एंड स्पेशली इसी बीच में बिटकॉइन ने बहुत अच्छा खासा मूव दिखाया, एंड इसका साइड इफेक्ट आपको दिख गया है। अभी इस वक्त हम 45.65 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल से रिजेक्ट नहीं होते तो क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, सो दैट आप लोग माइंड में चीजों को लेके चलो एंड उसी हिसाब से प्ले आउट करो आगे के गेम प्लान। क्योंकि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जब तक ग्रोथ नहीं दिखाएगा तब तक बाकी के सारे ऑल्ट कॉइन में जो वेव देखने को मिलता है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा, ये मान के चलो। और जो लास्ट में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो वेव देखने को मिला था वो इसीलिए देखने को मिला था क्योंकि इथेरियम में भी वो वेव आया था, एंड वो अभी मिसिंग है। वो अभी भी यहां से अपसाइड जा सकता है। मैं बार बार बता रहा हूं, वर्स्ट के सिनेरियो यहां पे जरूर है। अभी हमें क्लोजर देखना है कि कहां पे होता है। वीकली क्लोजर हमारा इसके नीचे मिलता है। अगले वीक शुरू के 3-4 दिन के अंदर अगर हम रीगेन नहीं करते हैं वैल्यू, देन वी विल डेफिनेटली गोइंग टू सी डाउनवर्ड मूव। बट इसका इंपैक्ट डोमिनेंस चार्ट पे भी आपको क्लियर कट दिखेगा। एंड यस, अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे, वेरी एग्रेसिव मूव, बहुत ही ज्यादा। 20 EMA फाइनली हमने फिर से रीटेस्ट कर लिया आफ्टर जो मई के बाद डंप आया था, जुलाई के आसपास हमने देखा था 20 EMA रीटेस्ट किया था, बट वहां पे कैंडल क्लोजर हमारा उसी जोन में हो गया था। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अगर ऐसा कुछ करना है इसको तो हमें देखना होगा कि इसी हफ्ते ये रीगेन करे, वापस से ड्रॉप दिखाया अगले 2-3 दिनों में। और अगले 2-3 दिनों में अगर ड्रॉप दिखा के 43 के रेंज में आ जाता है, देन वी आर अगेन ऑन द सेम ट्रैक ऑफ बिलो 40 लेवल। अदरवाइज गाइस वी हैव टू थिंक, ऑब्वियसली हमें एक रिजेक्शन जरूर मिलेगा यहां से 20 EMA से, इसमें डाउट मत रखना। हम वापस से जरूर 43 पे जाएंगे। हमें चाहिए कि 43 के पास जाने के बाद, 43 जाने के बाद वो नीचे जाता है या नहीं। अगर नहीं जाता है गाइस तो हमें अपना स्टॉप लॉस जरूर मैं कहूंगा लगा लेना, क्योंकि फिर उस सिनेरियो में हम 50-50% वाले चांस में रहेंगे। क्योंकि बिटकॉइन उस पोजीशन में पहुंच गया है, ड्यूरेशन वाइज हम उस पोजीशन में पहुंच गया, वहां पे बहुत रिस्क लेवल है। और इसीलिए मैं लेट के एंट्रीज को हमेशा रिस्की कहता हूं, चाहे ऑल्ट कॉइन्स का टारगेट कुछ भी हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पे 43 का लेवल हम जरूर देखने वाले हैं। अभी 45 पे हम रिक्लेम करेंगे 43 के आसपास, लेकिन 43 का लेवल अब हमें ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पे 10 EMA हमारा वेट कर रहा होगा, और ये विद इन द नेक्स्ट 5 to 7 डेज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 43 के बिलो नहीं जाता है, डेली क्लोजर नहीं लेता है बैक टू बैक 2 या 3 दिन गाइस, तो यस, देन आप लोग अपने अपने कॉइन में जरूर जहां पे भी हो आप कंसीडर कर सकते हो BTC के टर्म में प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए। क्योंकि अगर ये प्ले आउट हुआ जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो इट माइट सफर योर ऑल्ट कॉइन फॉर नेक्स्ट
कपल ऑफ वीक्स, एटलीस्ट फॉर 2 और 3 मंथ्स, जैसा मैं बार बार इथेरियम के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं। अगर ये प्ले आउट नहीं होता है, अगर ये 43 के बिलो नहीं जाता अगले 2 वीक के अंदर, क्लोजर नहीं लेता है गाइस, डू क्लोज योर ऑल्ट कॉइन पोजीशन जहां पे जो भी हो, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करना चाहते हो, आपके रिस्क लेवल है आपके, जैसे मैं पर्सनली क्लोज नहीं करने वाला हूं टू बी फ्रैंक, बट मेरे कम्युनिटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे पोर्टफोलियो भी हैं, जिनके बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी हैं। तो आपको नजर बना के रखना है, 43 को बिलो हम जरूर जाएंगे फिर से। 43 के रेंज अगर हम क्लोजर नहीं लेते हैं अगले 2 वीक के अंदर अंदर गाइस, और अगर हम 45.65 के ऊपर डेली चार्ट पे बैक टू बैक 2 दिन क्लोजर ले लेते हैं, उस केस में भी रिट्रेसमेंट जैसे ही आएगा वहां से भी, दोनों केस में स्टॉप लॉस लगाओ अपने अपने प्रॉफिट मेकिंग पे। बहुत मुश्किल है हर कॉइन का स्टॉप लॉस बताना, बट अपना अपना स्टॉप लॉस लगाना बीटीसी के टर्म में। ये बस आपको मैं बता रहा हूं सेफ्टी के लिए। क्या ऑल्ट सीजन खत्म हो गया है? क्या दोबारा नहीं आएगा? क्या जो ये ब्रेक लगा हुआ ये चलता रहेगा? ऐसा नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता। यहाँ पे हो सकता है हमें बहुत बड़ा डिक्लिनेशन देखने को मिल जाए 20 ईएमए लाइन से, और अगले वीक हो सकता है हम सीधा डंप कर जाए 40 के बिलो भी, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज जो पास्ट में ऐसा हो रखा है। ऑल्दो मैं 2017 के साइकिल से कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं डोमिनेंस चार्ट को, क्योंकि हम डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, ये चीज कंफर्म है। 2017 में ऐसा हुआ था जब हम 20 ईएमए ब्रेक कर गए थे, यानी ब्रेक करके क्लोजर ले लिए थे, उसके नेक्स्ट वीक हमें मौका मिला था वापस से 10 ईएमए के आसपास, और वहां पे 1 या 2 वीक स्पेंड किया था हमने टाइम, एंड उसके बाद वापस से एक जंप देखने को मिला था। और अगर वैसा कुछ जंप देखने को मिला तो हम देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल 51 से लेके 55 के अराउंड भी। जी हाँ गाइस, 51 से लेके 55 तक भी। अगर जिस हिसाब से बिटकॉइन का जो साइकिल चल रहा है, और जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन का साइकिल पॉज है, और जिस हिसाब से इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अपना साइकिल प्ले आउट नहीं कर रहा है, डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने ऑल्ट कॉइन में डॉलर के लिए लिया है एंट्री, कोई टेंशन नहीं है। बिटकॉइन जैसे जैसे ग्रो करेगा डॉलर में वो बढ़ता ही रहेगा, बट जो भी पोजीशन आपने बीटीसी के टर्म में बना रखा है, जनवरी की एंट्री आपकी है तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगी, फरवरी की मार्च की एंट्री होगी अच्छे खासे प्रॉफिट में होगी बीटीसी के टर्म में, तो आप स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो फॉर योर सेफ्टी। पर्सनली आई एम नॉट डूइंग इट, बट इथेरियम का बीटीसी चार्ट, क्योंकि मैं वो खतरा रिस्क ले सकता हूं, आपका रिस्क आप जानते हो बेटर वे में, मैं बस आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन होगा जो मैंने टारगेट्स दिया उसका क्या होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं इथेरियम का बीटीसी चार्ट विल लीड एवरीथिंग। क्या ये अगले 2 वीक में इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता? यस कर सकता। अगर ये ऐसा कुछ प्ले आउट हो गया अगले 2 वीक में, जो मैं बोल रहा हूं अक्टूबर एंड होने से पहले पहले, तो गाइस हम 0.1 जाता हुआ देखेंगे इथेरियम कम से कम। एंड अगर ये होता है तो डेफिनेटली आपको बीटीसी चार्ट पे बहुत ज्यादा जो है ऑल्ट कॉइंस गेन करता हुआ दिखेगा। लेकिन जो मैंने लेवल बोला है उसको जरूर सावधानी से याद करना, कंफ्यूजन मत पालना। प्रॉफिट मेकिंग अगर आप बीटीसी के टर्म में अगर जितने में भी अगर 1-2% 10% लॉस में भी हो, अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जब जहां की एंट्री है, मई की एंट्री होगी, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा लॉस में होंगे, नो डाउट। दिस इज व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि जो जितना लेट एंट्री लेता है उतना ज्यादा रिस्क लेवल पे होता है। बट 40 के बिलो मेरे हिसाब से अभी भी पॉसिबल है, 50-50% चांस है, 50-50% चांस है। अगर हम 43 के बिलो इस वीकेंड क्लोजर हो जाते हैं तो अगेन 70% चांसेस हैं कि हम 40 के बिलो जाएंगे, एंड ऑल्ट कॉइन का अपना सेशन जो है वो कंप्लीट होगा। एंड अगर हम 43 के बिलो क्लोजर नहीं लेते हैं वीकली चार्ट पे, एंड 43 के रेंज में कहने का मतलब अगर नहीं लेते हैं वीकली चार्ट पे क्लोजर, एंड अगर ये मंडे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीक अगले 3-4 दिन के अंदर वापस से 43 के बिलो नहीं आता है, तो गाइस देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल चांस कि हमें अपसाइड ब्रेक होता हुआ दिख जाए यहाँ पे। एंड जो मैंने पॉसिबल वर्स्ट के सिनेरियो बताया वो भी प्ले आउट हो सकता है, और ऐसे सिनेरियो में आपका बीटीसी चार्ट पे बहुत ज्यादा ऑल्ट कॉइन सफर करेगा, चाहे वो कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, कोई भी ऑल्ट कॉइन हो। सो दीज आर द वार्निंग्स, दीज आर द प्रिकॉशन साइन जो आपको अपने पोर्टफोलियो लेना है। और मैं रिकमेंड करूंगा अगर रिस्क लेना है तो सिर्फ पोटेंशियल कॉइन पे रिस्क लो, जो आलतू फालतू के कॉइन्स हैं उनसे जरूर आप एग्जिट प्लान कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपका कैसे क्या आपने मैनेज किया हुआ है। गाइस आई एम स्टिल सेइंग बुल रन इज ऑन गोइंग, बुल रन खत्म नहीं हो रहा, हम 30 के बिलो जरूर जाएंगे, लेकिन क्या वो इस फेज में जाएंगे या नहीं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इथेरियम के बीटीसी चार्ट बहुत क्रिटिकल लेवल ब्रेक कर रहा है, और हमें हर रोज के लेवल के हिसाब से रिएक्ट करना है, क्योंकि हम पूरे साल का गेम खेल रहे हैं। पर्सनली आई एम नॉट क्लोजिंग एनीथिंग, बट सेफ्टी के लिए मैं आप लोगों को जरूर वार्न कर रहा हूं, क्योंकि जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम अपसाइड पोटेंशियल ग्रोथ देख पाएंगे बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में भी। सो दिस इज द ओवरऑल। बाकी मैं आपको वीकेंड में जरूर साथ मैं अलग से एक ओवरऑल एनालिसिस लेके आऊं कि ऑल्ट सीजन में अब यहां से कैसे क्या पॉसिबिलिटीज है, बट हमें रिस्क को अगर
मेंटेन करते हुए चलना है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। मैं कोई जल्दबाजी में आपको एक्शन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं चीजें, क्योंकि बाद में लोगों का, क्योंकि हर एक बंदे का अपना लेवल ऑफ पेशेंस होता है, अपना लेवल ऑफ रिस्क रिवार्ड होता है, और मैं नहीं चाहता हूं आप लोग उस चीज को लूज करो। एक चीज जरूर याद रखना, डॉलर के टर्म में अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ होना बाकी है। बिटकॉइन को लोगों ने डेड बोल दिया था, लेकिन बिटकॉइन आज कहां पे आ गया वो वापस से आपने देख लिया। लेकिन अभी भी मेरे लिए ऑल सीजन जारी है जब तक अक्टूबर का मंथ खत्म नहीं हो जाता, एंड पर्सनली आई थिंक कि हम 30 तक जा सकते हैं, राइट। बट उसके परसेंटेज जैसे ही कम हुआ, मैंने आपको वार्न कर दिया है, बट लेवल बता दिया, तो आपको इमीडिएटली कुछ नहीं करना, कोई डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है, क्योंकि डॉलर में तो आपका प्रॉफिट वैसे ही होना है, दिमाग से निकाल डालो। बीटीसी के टर्म में जो प्रॉफिट सिक्योर करने की बात है वो उसकी मैं बात कर रहा हूं। 5x 10x सब पॉसिबल है जब इथेरियम बीटीसी चार्ट पे ग्रोथ देगा, ठीक है। अगर नहीं देगा, ब्रेक लगेगा, तो इथेरियम नहीं दे रहा, तो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो डू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। बाकी डॉलर के टर्म में सब कुछ एज यूजुअल चलेगा। वन डे के चार्ट पे, इथेरियम के चार्ट पे जल्दी से मैं आपको लेके चलूं। शॉर्ट का पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है, इस ट्रायंगल से ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट यानी कि अगर ये प्ले आउट होता है तो इसका लेवल, मैंने बताया था डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसका लेवल जो जाता है 0.053 टारगेट लेवल है। क्या यहां तक जाएगा, जो मैंने आपको डोमिनेंस चार्ट पे बताया, जो इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, वीकली चार्ट पे बताया, अगर वैसा कुछ प्ले आउट होता है तो यस दैट इज पॉसिबल, एंड दैट विल टेक प्रोबेबली नेक्स्ट 4 to 8 वीक कि यहां तक जाने में उसको लग सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में बिटकॉइन शायद न्यू ऑल टाइम हाई बहुत तेजी से एग्रेसिव वे में बना सकता है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, बट इथेरियम का फंडामेंटल कुछ और कह रहा है। तो डॉलर के चार्ट पे डेफिनेटली हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट बीटीसी चार्ट पे हम ये लेवल तक गिरने का इंतजार नहीं करना चाहेंगे पर्सनली। तो जो मैंने आपको बताया है, इस वीक का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगले वीक का जो शुरू के 3 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से 3 से 4 दिन। अगर उस ड्यूरेशन में हम 43 के बिलो 42 के रेंज में वापस से आ जाते हैं गाइस, वहां पे आप कह सकते हो कि यस अगेन पॉसिबिलिटीज कि अक्टूबर तक हम जा सकते हैं। और ऐसे सिनेरियो में ये फेक आउट नजर आएगा, जैसे हमें यहां पे देखने को मिला था फेक आउट, कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, एंड अल्टीमेटली हम फिर से वापस रीगेन कर जाएंगे। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। इसीलिए मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको चीजें कम, वीकली चार्ट पे आपको ज्यादा बेटर वे में इथेरियम के चार्ट पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया हूं लेवल्स। अभी फिलहाल शॉर्ट आवर्स में नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है, मुझे पर्सनली साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। डिपेंड्स कि डोमिनेंस चार्ट हमारा कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो ये इथेरियम का बीटीसी चार्ट है, एंड जो सबसे बेस्ट सपोर्ट लेवल है वो 0.06 के आसपास बना हुआ है। सो ये लेवल आपको माइंड में लेके चलना है। इथेरियम का यूएसडी चार्ट की बात करूं तो यूएसडी चार्ट पे आपको वन डे के चार्ट पे सबसे पहले ले जाना चाहूंगा। वन डे के चार्ट पे आपको दिख रहा है कितना बड़ा स्पाइक आया। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट के सिनेरियो नीचे का लेवल टेस्ट हो सकता है, 3200 के आसपास का लेवल हमने रीच किया, $3255। अपसाइड गया $3838 तक, क्लोजर हमने दिखाया $3575। वहीं पे यूएस बीटीसी चार्ट पे हमने लगभग 5.5% का ड्रॉप दिखाया, तो भी यूएसडी चार्ट पे हमें ग्रोथ देखने को मिला लगभग 1.5% का। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एंड अभी हम बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं, जैसे बिटकॉइन का चार्ट है वैसे ही, लेकिन सपोर्ट लेवल हमारा 3300 के आसपास बना हुआ है। जैसे जैसे बिटकॉइन बिहेव करेगा वैसे वैसे इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बिहेव करेगा, अनलेस एंटिल बीटीसी चार्ट पे हमें रिवर्सल देखने को मिले। तो जो भी लेवल्स मैंने बताया है इस चीज को माइंड में लेके चलो, एंड यस इथेरियम जो है ओवरऑल अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चलूं तो आपको और ज्यादा बेटर वे में पिक्चर क्लियर होगा कि हम यहां पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जिस हिसाब से मैंने बीटीसी चार्ट पे बताया सेम लेवल, तो यहां पे भी कुछ वैसा ही लेवल ब्रेकआउट 17 जनवरी 2022 को दिख रहा है मुझे। वर्स्ट केस सिनेरियो, क्या ऐसा होगा? नहीं, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, अगर ये प्ले आउट होता है तो हम लगभग $4000 के आसपास से फिर से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, हम फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं 3100 एंड फिर हम ब्रेकआउट करें। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, ये व्हाइट डॉटेड लाइन हमेशा हमें सपोर्ट दिया है पिछले 1 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए। तो अब हमारा ये सपोर्ट लेवल बहुत तेजी से ऊपर आ चुका है और अभी ये $2638 पे। एंड वही हायर रेंज की बात करूं तो ऑलमोस्ट आज की इस वीक की बात करूं तो लगभग $9700 यानी कि लगभग $10,000 के आसपास पहुंच गया वो रेंज। तो यानी डॉलर के टर्म में हम डेफिनेटली इस रेंज में पहुंचने वाले हैं, 10 से $15,000 में, इसमें डाउट मत रखना। एंड जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई एंड बाकी के चीजें जो है इथेरियम के पक्ष में है डॉलर के चार्ट पे, इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इथेरियम ऑन यूएसडी चार्ट की वो नीचे जाएगा। बट यस रिट्रेसमेंट आता है, 3300 इज द बेस्ट सपोर्ट, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो 3000 स्टिल पॉसिबल। बट अभी ये जो भी मैं बात कर रहा हूं वो डिपेंड्स, अगर बिटकॉइन वापस से $50,000 जाता है उस केस में रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं। बाकी वन डे के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे देखोगे अभी थोड़ा बहुत हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है डोमिनेंस चार्ट पे। अभी भी मैंने आपको बताया 45.65 जो मैंने कल भी बताया था वो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम डाउनफॉल जाते हैं तो यस यहां से अब हमें कहां पे मेजर जो है वो देखने को मिलेगा मूव, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से अगर ये ड्रॉप जाता है तो गोल्डन रेशियो हमारा 43 पे है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं 43 के लेवल के बिलो जाना बहुत जरूरी है अगले 1 वीक के अंदर। अगर नहीं जाते हैं गाइज तो वी हैव टू सी कि सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है।
और उसके लिए हमें रेडी करना होगा अपने पोर्टफोलियो को। सो गाइस, माइंड ओपन करके चलो, डरना नहीं है। बीटीसी के टर्म में आप अगर कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हो दैट इज वेरी बोनस, क्योंकि डॉलर के टर्म में तो बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाली चीजें। बाकी मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो लाऊंगा पूरा ओवरऑल, बहुत दिन हो गया डिटेल में बाकी के ग्राफ पे भी मैं आपको चीजों को कंपाइल करके जरूर वीकेंड में ट्राई करूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस अपडेट में इतना ही था गाइस। आज से नवरात्रि स्टार्ट है और अगले 9 दिन तक मेरा फास्ट होता है। शायद मैं उतना एक्टिव ना रहूं ग्रुप में, बट आप लोगों की दुआओं से और माता रानी की कृपा से मैं अपने एनर्जी को मेंटेन रखूंगा एंड आप लोगों के साथ बना रहूंगा, ट्राई करूंगा कि कोई भी जो अपडेट मिस ना हो। एंड यस, इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा आप डिले एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप मेरे से कुछ भी क्वेरीज वगैरह आप पूछते हो तो। बट हाँ, वीकेंड में मैं ट्राई करूंगा एक अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। इसके अलावा बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को लिए नया पोर्टल लेके आ जाऊंगा, तो वो पोर्टल रेडी हो चुका है। जो ऑलरेडी यूजर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ऑलरेडी जिन्होंने पेमेंट कर दिया था कोर्स के लिए, उनका ऑलरेडी जो है मोर देन 90% जो है हो चुका है माइग्रेशन। 10% लोग अभी भी है जिन्होंने अपने एंड से नहीं किया है कुछ कंपलसरी स्टेप्स, तो वो जैसे ही करेंगे उनका भी माइग्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक कोर्स में एनरोलमेंट नहीं किया और अगर आपके पास 1 साल का टाइम हो, हर रोज ऑन एन एवरेज 1 घंटा टाइम निकाल सको, वीक लेवल पे 7 घंटे चाहिए कम से कम, एंड अगर 7 आवर्स आप एक वीक में स्पेंड कर सकते हो, तो आप इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हो, जो कि 1 साल का करिकुलम है। पूरा डिटेल में सारा कुछ वेबसाइट पे मेंशन है। अगर आप नए हो, आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ पूरे 1 साल का जर्नी, तो इस वेबसाइट को आप चेक कर सकते हो, academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे ये नया प्लेटफॉर्म रेडी किया है मैंने, एंड जरूर इसका ऐप वर्जन भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी अभी जो ये कोर्स है वो इस रेट पे अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट है तो मैंने स्पेशल अरेंजमेंट किया उन लोगों के लिए जो अभी तक जो मिस कर चुके हैं चांस बाय करने के लिए। तो अभी भी याद रखना, ये फाइनल प्राइस नहीं है, फाइनल प्राइस कुछ और होगा जो कि आपको कोर्स लॉन्चिंग डेट के बाद ही पता चलेगा। कोर्स लॉन्च जो है टेंटेटिव है 1st या 2nd वीक ऑफ नवंबर। बाकी के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, तो आप जरूर जाके इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। आप चाहो तो ये वेबिनार देख सकते हो जिस दिन ये प्रेजेंटेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस पूरे करिकुलम के बारे में, एंड आप जो है इस करिकुलम के सेक्शन को भी रीड कर सकते हो। आप अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आप इंटरेस्टेड हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नए वेबसाइट academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करके अपना कोर्स इनरोल करें। बहुत आसान है, ऐड टू कार्ट करोगे, आपको चेकआउट करना होगा। आज की डेट से लेके अभी से लेके नवरात्रि एंड तक 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है नवरात्रि स्पेशल, तो 9999 में आपको ये मिल जाएगा। 1 ईयर का कंप्लीट करिकुलम है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, प्लस जो मैंने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फर्स्ट बैच के लिए लिखे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यानी कि लाइव Q&A भी हमारा एवरी मंथ होगा फॉर ओनली फर्स्ट बैच। तो फर्स्ट बैच में आप इनरोल करना चाहते हो तो ऐड टू कार्ट में जाओगे, चेकआउट करोगे और यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओगे। अगर यूजर ऑलरेडी हो तो लॉग इन करोगे एंड देन उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास पेमेंट का ऑप्शन दोनों अवेलेबल होगा, चाहे आप डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो। इसके अलावा इंडिया में रहते हो तो यूपीआई से भी कर सकते हो एंड नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। बाकी डिफरेंट वॉलेट्स भी है तो आप चेक कर सकते हो डिटेल्स। क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना है गाइस, तो ये चीज आपको पुराने वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा। बट वहां पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप वहां पे कोर्स कोई परचेस करते हो तो आपको एक्सप्लिसिटली मेल टाइप करना होगा एंड यहाँ पे इस प्रोफाइल इस नए पोर्टल पे आपको वेबसाइट पे पोर्टल पे क्रिएट करना होगा अकाउंट टू एक्टिवेट योर कोर्स। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा नए पोर्टल पे जाके आप कंसीडर कर सकते हो। नवरात्रि में 9 दिन तक यानी कि अगले 9 डेज तक टिल दशहरा जो है आपको ये डिस्काउंट ऑफर रहेगा इस वेबसाइट पे लाइव। तो आप चाहते हो ये लास्ट डिस्काउंट ऑफर, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद इसका प्राइस कुछ और होगा। फिलहाल ये जरूर आपको 11,000 में अवेलेबल था। फिलहाल अगर अभी आप करते हो अगले 9 दिन के अंदर 9,999 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तभी करना, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे साथ जर्नी पूरे 1 साल का बिताना है लर्निंग पर्सपेक्टिव से, तो जरूर आप कंसीडर कर सकते हो। डिटेल में पढ़ लो, अगर इंटरेस्टिंग लगे तभी आप करना। बाकी गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।